सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मुरली रामकृष्णन को। तो अभी साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। ये 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट है। ये क्या नाम है? मुरली रामकृष्णन। बाकी वीके यादव, ये आप जानते हो अभी तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ भी होंगे। एम वीर लक्ष्मी, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। उषा पाड़े, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। ये भी हमने कल पढ़ा था। बाकी साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपको त्रिशूर केरल में मिलेगा और एमडी सीईओ तो यही बन गए हैं मुरली रामकृष्णन। और इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक। कोई भी बैंक आता है तो 2-3 चीजें आप याद रखें। एक तो उसका हेडक्वार्टर याद रखें, उसके एमडी सीईओ याद रखें और उसकी टैगलाइन आप याद रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में लेट अस ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पोप फ्रांसिस ने। लेट अस ड्रीम, जिसे दिसंबर में यानी कि इसी साल के दिसंबर में रिलीज किया जाएगा, इसको लिखा है पोप फ्रांसिस ने। और इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। करण जौहर, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। श्री अय्यर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वू पेंटेड माई लस्ट रेड। और निरुपमा यादव ने लिखी थी विशेष कोड टू विन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पंजाब व सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एस कृष्णन को। और ये किन की जगह लेंगे? एस हरिशंकर की जगह लेंगे। तो इनका नाम याद रखना, एस कृष्णन। और जो पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था उनका नाम था मुरली रामकृष्णन। तो कृष्णन कृष्णन से कंफ्यूज मत हो जाना। फिर से सुनो, मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक में एमडी सीईओ बने और एस कृष्णन पंजाब व सिंध बैंक में नए एमडी सीईओ बने। बाकी दिनेश कुमार खारा, हमने पढ़ा था एसबीआई के अगले चेयरमैन बनेंगे ये। अभी हमारे चेयरमैन है एसबीआई में रजनीश कुमार, जो कि अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। और विनय टॉन्से एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बने थे। एक और नाम याद रखो, अश्विनी कुमार तिवारी का, एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने थे। और अश्विनी से आपको याद आना चाहिए अश्विनी भाटिया, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे ये। तो एसबीआई से इतने सारे अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिए जो भी रिसेंटली न्यूज में थे, इनको याद रखना। बाकी पंजाब और सिंध बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आंसर होगा पी इनियन ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये पी इनियन और अभी इन्होंने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। बाकी जी आकाश, ये अभी हमारे 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे, तमिलनाडु से हैं ये। और पी मंगेश चंद्रयान, अभी आपको याद होगा इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में 95th हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था इन्होंने। फिर है कोनेरू हम्पी, अभी वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश से हैं। और चेस से आपको याद होगा अभी भारत और रशिया ने संयुक्त रूप से 2020 की ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीती थी इन दोनों ने मिलकर के। बाकी इंटरनेशनल चेस डे भी याद रखो, हम मनाते हैं हर साल 20 जुलाई को। बढ़ते आगे। फिर है किस भारतीय कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो आंसर होगा अदानी ग्रुप को। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। और ये कंपनी वर्तमान में 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ दुनिया में टॉप सोलर डेवलपर बन चुकी है। एक्चुअली में अभी मैरकॉम कैपिटल के द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है और 2025 तक कंपनी का 25 गीगावाट का लक्ष्य है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी को। तो अभी भारत सरकार ने छत्रपति शिवाजी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सचिव सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। बाकी अजय कुमार भल्ला ये गृह मंत्रालय में सचिव बने थे और अरविंद कुमार शर्मा एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बने थे ये, और गिरधर अरमाने परिवहन मंत्रालय में सचिव बने थे। और एमएसएमई मंत्री और परिवहन मंत्री हमारे एक ही हैं, नितिन गडकरी जी। जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो मंत्री हैं वो हैं राव इंद्रजीत सिंह। अच्छा, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक से आपको हमेशा याद आना चाहिए। अच्छा फिर बताओ, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये हर साल नहीं मनाते, इसको हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। कब? 20 अक्टूबर को। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी हाल ही में जारी अमेरिकी रक्षा विभागों की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें लगभग 350 जहाज और पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता है। जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 293 पोत है। अब चाइना के पास है सबसे बड़ी नौसेना, तो ये रहा मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और चाइना से याद रखना, अभी भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की ब्रोंज यानी कि कांस्य की प्रतिमा स्थापित करेगा ये चाइना। उसके अलावा चाइना ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को लॉन्च किया है। और यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे चाइना रहा था। और चाइना शस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल होगा। और चाइना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसकी जो कैपिटल है बीजिंग, यहीं पे 2022 में आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे जिनके मैस्कॉट है बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। उसके अलावा 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना में, जिसका मैस्कॉट है फेई फेई। और 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे चाइना के शांटाओ में। और 19वें एशियन गेम्स ये आपके 2022 में होंगे चाइना के हांगझाओ में। स्मार्ट ट्रिपलेट इसका मैस्कॉट है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हिंदी, कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा डोगरी को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर भाषा विधेयक 2020 में 5 भाषाओं को, कौन कौन सी? उर्दू, हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी को इस जम्मू कश्मीर नाम के केंद्र शासित प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मंजूरी दे दी है। इससे पहले, मतलब जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था, उससे पहले उर्दू और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। अब बात जम्मू कश्मीर की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था यहाँ से। और ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये तो बन गए आपके 14वें नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और अब जम्मू कश्मीर के दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। बाकी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग भी है, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और इसका नाम अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की सिटी चौक का नाम भारत माता चौक करा गया और सर्कुलर रोड चौक का नाम अटल चौक करा गया था। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम है गीता मित्तल, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है। और जम्मू कश्मीर में ही आपको मिलेगा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो गोवा में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पे, दाचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में एक्चुअली पहले आता था हेमिस नेशनल पार्क, लेकिन जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, अब ये हेमिस नेशनल पार्क आपके लद्दाख में आता है, जो कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को अभी जीआई टैग मिला था, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दोबारा से मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा गैरी स्टीड को। तो अभी गैरी स्टीड को अगले 3 सालों के लिए फिर से न्यूजीलैंड के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच
नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ से एक और नाम आप याद रखो, ये डेविड केपल का, ब्रिटेन के पूर्व ऑलराउंडर थे ये डेविड केपल, जिनका भी निधन हो गया, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राजकुमार श्रीवास्तव को। तो अभी राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, सुरेश के रेड्डी नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ पे भारतीय राजदूत बने थे? ब्राजील में। और रवीश कुमार ये फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने, और गायत्री कुमार ये ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी थी, हाई कमिश्नर। अब क्रोएशिया की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए मैप में ये क्रोएशिया कहाँ पे पड़ता है। ये रहा मैप में क्रोएशिया, कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी है क्रोएशियाई कूना, और प्रेसिडेंट है जोरान मिलनोविक। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर क्या है, यानी कि डेथ रेट क्या है? तो आंसर होगा 61। तो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने दुर्घटना में मृत्यु और आत्महत्याओं का डेटा जारी किया है। तो इसके अनुसार भारत वैश्विक दर से बेहतर स्तर पर है, क्योंकि भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर 61 ही है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल रेट है इसकी वैश्विक दर है वो 64 है। अच्छा, हमारे सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। बढ़ते आगे। फिर है नवंबर 2020 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार के प्रमुखों की यानी कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत 30 नवंबर 2020 को 19वीं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि उस समिट को ऑर्गेनाइज करेगा। और इसका उद्देश्य प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर रहेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो, नाम में तो शंघाई आ रहा है लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग चाइना में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में भारत में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2021 में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दिया करें आप। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।